दिल्ली में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की बैठक बुलाई, जिसमें 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के एजेंडे पर चर्चा हो रही है। बता दें कि लोकसभा की बीएसी बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में सत्र के एजेंडे पर चर्चा के साथ ही सदन के सुचारू संचालन के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग करने की अपील की गई है। अच्छे वातावरण के अंदर सदन चलेगा। इसलिए मैंने कहा घंटों की चलिए नमस्कार। जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद भी अभी तक महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। पप्पू यादव ने हैरानी जताते हुए कई सवाल उठाए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से मिलकर भी आग्रह किया है कि मुझे महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। पप्पू यादव गठबंधन का हिस्सा हो, जो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, ये जो इलाका है खासतौर पर कोसी सीमांचल, उनकी भावना है कि पप्पू यादव हिस्से से आए। अब जिंदगी और परिवार, आंगन तक जुड़ा हुआ व्यक्ति जो लगातार सामाजिक सरोकार से लेकर अब पारिवारिक जीवन से लेकर के हर विषय सदन से सड़क तक संघर्ष किया हो। कांग्रेस के साथ लगातार मैं उस विचारधारा के साथ खड़ा रहा हूं, तो अपेक्षा रहती है कि जो आप जैसे छोटे छोटे 38 दलों को उन्होंने, जिसका कोई वैल्यू, 19 दल हैं एनडीए में जिनके पास न कोई सांसद है, न कोई जमीन है, न पगार है, 19 दल। लेकिन विपक्ष के साथ 26 दल बड़े नाम तो हैं, आप सबको जानते तो हैं। एनडीए में तो 19 दलों को आप जानते तक नहीं है कि कौन है। आपने एक कुनबा खड़ा कर लिया। भाई मैं तो गठबंधन से, महागठबंधन से यही उम्मीद और अपेक्षा रखूंगा ना। लगातार मैं लालू जी से भी मिला, नीतीश जी से भी मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि नीतीश जी तक बात पहुंची। कोई निर्णय नीतीश जी, लालू जी को ही लेना है। मैं तो कई बार तेजस्वी जी से भी मिलने का प्रयास किया, और निश्चित तौर पर जब मैं चाहता हूं, आज तो एक बड़ा नाम है, इंडिया इज लव, लव इज इंडिया, इंडिया इज गांधी, गांधी इज इंडिया, इंडिया इज सुभाष, इंडिया इज भगत, इंडिया इज फ्रीडम, इंडिया जीतेगा। इंडिया तो हमेशा विनर रहा है, लेकिन सवाल उठता है, मैं पहले भी और आज भी, मेरी जो राजनीति है वो एक ऊंचे डेमोक्रेसी की हो, एक संवैधानिक। अतुल कुमार ने पीएम मोदी की हालिया बयान पर पलटवार करते हुए उनको मानसिक रोगी बताया। साथ ही उन्होंने बीजेपी के 9 दलों की सरकार को विफल बताया और कहा कि देश को विदेशी बैंकों के हवाले बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा। अतुल अंजन ने संगठित होकर ज्यादा मजबूती से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का दावा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जुलाई को एक सरकारी मीटिंग में विपक्ष को जिस तरीके से उन्होंने कैरिकेचर के साथ और अशब्द भाषाओं का प्रयोग करके नवाजा है, एक प्रधानमंत्री के पद के लिए ये सुशोभित नहीं करता उनके पद को। हो सकता है किसी मानसिक डिप्रेशन के शिकार वो हो गए हों, क्योंकि सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाकर के अपनी समग्रता से जांच करा ले, और हम विपक्ष के लोग जो अभी 26 पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, अभी और मजबूती के साथ 9 साल की नाकामयाबी पर एनडीए की और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की दुखदाई नीतियों के खिलाफ संघर्ष के मैदान में उतरेंगे और उनकी गर्दन दबोचेंगे। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को देश के हवाले
देश को उनके हवाले हम नहीं करने की इजाजत दे सकते। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इसलिए इकट्ठा हुए हैं, मन से इकट्ठा नहीं हुए हैं, मजबूरी है इसलिए इकट्ठा हुए हैं। यही तो असली बात है। ये पॉलिटिकल पार्टी है जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय मान्यता प्राप्त है, और उनके 36 दलों के अंदर कौन लोग हैं? आधे तो कागज पर है, उनका संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व ही नहीं है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। मोदी जी ने कुनबा जोड़ा और ये कुनबा बिखर जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके पीछे पड़ गया है और वो कह रहा है कि मोदी के चेहरे से भाजपा पुनः वापस नहीं आ सकती सत्ता में, इसलिए वो परेशान है। इससे चाल भी उनकी अब देखिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जोरदार बारिश के बाद फिर से खौफनाक मंजर सामने आ रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह इसकी चपेट में कुछ गाड़ियां आ गई है। इस बार चंबा के इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बादल की फटने की वजह से ये घटना हुई है। हालांकि इस बारे में चंबा के एसडीसी अमित ने बताया कि इस घटना में अभी तक जान माल की नुकसान की सूचना नहीं मिली है। जो आज हमारा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, हमें ये सूचना मिली है वहाँ पर हमारा जो मंडल प्रशासन है कि काफ़ी भारी बारिश हुई है और लगभग पूरे सलूनी सब डिवीज़न में ही भारी बारिश हुई है। तो जब पीडब्ल्यू से भी हमने इस बारे में इंफॉर्मेशन ली है, उसमें भी ये सूचना आई है कि काफ़ी सड़कों को नुकसान हुआ है। इस पूरे जो भी नुकसान है उसका आकलन किया जा रहा है। जो खेतों को नुकसान हुआ है या कहीं घरों को नुकसान हुआ है या सड़कों को नुकसान है, और जैसे ये संपूर्ण सूचना हमारे पास आ जाती है उसके ऊपर चाहे रिलीफ में फंड्स हैं या अन्य हेड से फंड्स को कन्वर्ज करने की बात है, उस विषय में निर्णय लिए जाए। मैं जैसे कि आपको कह रहा था कि गाड़ियाँ चपेट में आई हैं, तो गाड़ियों के लिए ऑब्वियसली दे आर कवर्ड विद इंश्योरेंस। पर जो खेतों में है तो खेतों के लिए हमारे रिलीफ में डिटेल नॉर्म्स हैं जिसके अनुरूप उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। नहीं, जाने नुकसान की कोई सूचना नहीं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने प्रेमी से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने को लेकर लगातार चर्चे में बनी हुई है। गौरतलब है कि महिला अपने 4 बच्चों के साथ भारत में घुस आई है। सूचना मिलने पर 4 जुलाई को उसे यूपी एसटीएस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद अब केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने मामले में यूपी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। तो क्या अभी तक कोई इनपुट मिल पाया सीमा हैदर का जो जांच चल रही है? अभी ये केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां ही बता पाएंगे। हमारे पास इनपुट ये है कि हमने कहा कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम यूपी में नहीं होने देंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि लोग इंडिया का नाम का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी भारत है या नहीं। बीजेपी के लोग जो नारा देते हैं मोदी इज इंडिया, वो क्या है। मोदी जी के पुराने भाषण सुनो। बीजेपी को वोट फॉर इंडिया, उसका क्या मतलब होता है। इस देश का हर नागरिक इंडिया है, इस देश का हर नागरिक हिंदुस्तानी है और हम सब मिलकर इंडिया, ये हमारा परिवार है। बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की सरकार चला रही है, इसके खिलाफ इंडिया चुनाव लड़ेगा और इंडिया चुनाव जीतेगा। इंडिया नाम के ऊपर विवाद करने वाले देशभक्त लोग नहीं है। इंडिया नाम से विवाद क्यों करते हैं? क्या इंडिया नाम से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारत है ना, है क्या नहीं? मोदी इज इंडिया का मतलब क्या था? जो नारा देते थे बीजेपी के लोग, मोदी इज इंडिया, मोदी इज इंडिया, उसका मतलब क्या है? मोदी जी के पुराने भाषण सुनो। बीजेपी को वोट यानी वोट फॉर इंडिया, उसका मतलब क्या है? इस देश का हर नागरिक इंडिया है, इस देश का हर नागरिक भारत है, इस देश का हर नागरिक हिंदुस्तान है और हम सब मिलकर इंडिया है। यह हमारा परिवार है और हम इस देश में जिस प्रकार की सरकार ये लोग चला रहे हैं तानाशाही की, उसके खिलाफ इंडिया चुनाव लड़ेगा और इंडिया चुनाव जीतेगा।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक 25 वर्षीय व्यक्ति सलमान की चाकू मारकर हत्या करने के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक पिछले 2 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। इसी बात से खफा होकर लड़की के परिजनों ने सलमान की गर्दन और सीने पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सलमान नाम के लड़के को गली नंबर 2 है ये कल्याण सिनेमा, एक ज़माने में होता था, अब तो नहीं है, पर उसको कल्याण सिनेमा रोड बोलते हैं। तो वहाँ एक लड़का मोटरसाइकिल पे था, उसको रोक के और कुछ लोगों ने चाकू से वार किया और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी। जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा सलमान एक लड़की से दोस्ती करता था, उस लड़की का परिवार उसके अगेंस्ट था। हालांकि इनकी दोस्ती 2 साल से चल रही थी, पर परिवार वालों को 4 महीने पहले ही पता लगा था। उसके बाद उन्होंने मना किया कि ये दे वांटेड टू मैरी, पर वो लड़के का परिवार शायद तैयार भी था, पर लड़की का परिवार एकदम अगेंस्ट था। लड़की के परिवार में उसके पिताजी हैं, 2 भाई हैं, एक भाई बड़ा है, एक भाई छोटा है, एक छोटी बहन है, माँ है साथ में, और सभी लोग अगेंस्ट है कि रिलेशनशिप ये चलेगा नहीं। और एक स्टेज तक शायद लड़की मान भी गई थी कि इसको ख़त्म करेंगे, पर ये लड़का थोड़ा परसू करता था और मोटरसाइकिल पे उस गली नंबर 2 से अक्सर गुजरता था ये। तो करीब हफ्ता भर पहले वहीं एक जिम में भी आना शुरू कर दिया था इसने, महीने भर से। तो लड़की के पिता ने इसको रोका था और इससे बात भी की थी कि ये राज़ी नहीं है, आप लोग इस तरफ मत आओ, सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो लड़के ने बोला था हाँ ख़त्म कर दूंगा, फिर भी वो कंटिन्यू कर रहा था आना। और लगभग इंसिडेंट से 2 दिन पहले जो छोटा भाई है